पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी वही है जो प्रेम के महत्व को समझे। प्रेम मानव के प्रति, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति और सभी के प्रति हो सकता है। प्रेम में सारे विकार तिरोहित हो जाते हैं। आत्मा एकनिष्ठ भाव से परमात्मा से मिल जाती है, उससे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहा भी जाता है, अखत कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाए, गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। जैसे हम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम प्रेम के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। प्रेम जहाँ अच्छा लगता है वहीं आगे बढ़ता है। जब इसे स्वीकार किया जाता है तब हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारी माता जी हैं, जिनको बचपन से ही भगवान से प्रेम हो गया। माता जी बहुत ही संपन्न परिवार की बेटी रही हैं। सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान के प्रेम में रंग गईं और माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान के भजन एवं भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रही हैं। यही है हमारे माता जी की एक कहानी, जिसे हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। माता जी नर्मदे हर। आपको कैसा लग रहा है मैया की परिक्रमा करने में? मैया जी हम देख सकते हैं कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में देखो कितना आनंद है। और परिक्रमावासी ये हमारी अम्मा जी कितना आनंद से भगवान का भजन कर रही हैं। अच्छा माता जी, जो भी जैसे भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, सबसे पहले उनको चाय पिलाते हैं? हाँ, जो भी इनकी इच्छा हो। अच्छा अच्छा। कोई की चाय की होती है, कोई की डायरेक्ट मतलब प्रसाद लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रसाद। हाँ, लेकिन ज्यादातर परिक्रमावासी चाय जरूर पीते हैं। हाँ, चाय जरूर पीते हैं। शाम के भी, अब ठंड का समय है तो शाम के भी चाय। इसलिए कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व होता है। समय समय पर जो है आश्रम में भंडारे चलते रहते हैं। हाँ, हर पूर्णिमा को होता है। साल में 1-2 बड़े भंडारे, बस्ती के, फिर के गांव के सब। जी जी जी। मतलब आप लगा लो 2-3 हजार, 3,500 तक आदमों के हो जाए। मतलब बहुत विशाल भंडारा होता है। हाँ, अब होगा ये मामों में जी। देखो माता जी सेवा में लगी हैं बिल्कुल। परिक्रमावासियों को चाय पिला रही हैं माता जी। बारिश होने की वजह से अभी परिक्रमावासी कम आ रहे हैं, और नहीं तो माता जी का दिन भर ही बस सेवा का भाव रहता है। दिन भर चाय पिलाती हैं, भोजन कराती हैं सभी को। भोजन कराया हमें कल, बहुत प्यार से हमने ऐसे भोजन करे पूरे दिन में। अच्छे भोजन कराया, पेट भर कर राधा राधे। ऐसे भोजन हमें कहूँ न मिले, ऐसे झमेले ले राधे जैसे। माता पिता की जो बुजुर्गों की सेवा करता है, मान मतलब पूरे तीर्थ कर लिया अपने जीवन में, सब कुछ कर लिया। अब हम माता जी के साधना स्थल पे जा रहे हैं, जहाँ पर माता जी साधना करती हैं।
तपस्या करती हैं। मैया के तट पर ज़्यादातर हम साधु संत देखते हैं तो सब तपस्या और भगवान के भजन में ही लीन हैं। और जय हो जय हो जय हो जय हो, भगवान नर्मदा जी हैं अष्टधातु। जय हो नर्मदा मैया की जय। मसेला का भोग। काय का बोलते माता जी? मसेला। मसेला का भोग। मसेले का भोग बन रहा है और हर शनिवार के दिन बनता है ना माता जी? मकोई है ना, मकोई। और जो साधु लोग करते हैं वो सेवा समझ जी। ईश्वर की सेवा समझ कर करते हैं तो थकान नहीं आती, खुशी होती है। अच्छा माता जी, आपको कैसा लगता है ये सब सेवा का कार्य करने में? अच्छा लगता है, आनंद आता। आनंद आता है। माता जी ने दाल बघार दी है, तड़का लग गया है दाल में, तो दाल बन के तैयार है। यहाँ पर आटा लगा रही है माता जी। हम देखते हैं कि मैया के तट पर साधु संतों के साथ साधु संत यहाँ पर तपस्या करते हैं मैया के तट पर। और हमारी मातृ शक्ति, कई मैया के तट पर साध्वी और तपस्या करती हुई हमारी मातृ शक्ति मिल जाएंगी, जो हमें बचपन से ही मार्गदर्शन प्राप्त करती आई हैं। ऐसे ही आज हमारी मातृ शक्ति हैं, हमारी माता जी, जो मैया के तट पर भजन और तपस्या और भगवान के भजन में लीन हैं और भगवान के भजन के साथ साथ सेवा और परमार्थ का भी महान कार्य कर रही हैं माता जी। अच्छा, ये माता जी छोटे छोटे टिक्का भोग के लिए बना रही हैं? हाँ, माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। हाँ। प्रदीप चमीटा लाई। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मैया के तट पर एक साध्वी तपस्वी माता जी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे सनातन धर्म में हम देखते हैं कि मातृ शक्ति को बहुत ही आदर और सम्मान दिया जाता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मातृ शक्ति किसी न किसी रूप में हमेशा पूजी ही जाती हैं। माता के रूप में, बहन के रूप में, बुआ के रूप में, मौसी के रूप में और साधु संतों के रूप में भी हमारी माताएं और बहनें को हम पूजते हैं। ईश्वर के तुल्य हैं, ईश्वर के समान ही हमारी माता बहनें मानते हैं हम माता बहनों को। यहाँ तक कि हमारी जो पत्नी भी है उसको भी हम देवी का रूप मानते हैं। इतना सम्मान और आदर शायद ही किसी धर्म में दिया जाता हो। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, रीति रिवाज हैं। और कभी कभी तो हमें इतना गर्व होता है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में हम पैदा हुए हैं। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि जन्मों जन्मों तक अगर हम धरती पर जन्म लें तो सनातन धर्म में ही जन्म लें। भोग तो अपन व्रत है तो भी बनाना पड़ता है। अच्छा, भोग बनाना ही पड़ता है भगवान को लगाने। अच्छा माता जी, कभी कभी मन में विचार आता है कि हम जब मैया के तट पर आते हैं तो हम देखते हैं कि, और हमारे दर्शक गणों के मन में भी ये विचार आता है कि भाई मनुष्य जो है साधु संत कैसे बन जाते हैं। थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना माता जी। वो तो देखो बालकाल से जैसे माहौल में रहता है, जी जी, वैसा उस प्रभाव पड़ता है। जैसे साधु संतों के बीच में रहना, सत्संग में रहना, जी जी, अच्छे लोगों में रहना, तो
उसके आचरण भी वैसे ही हो जाते हैं। जी हाँ, और धीरे धीरे उसकी आस्था बढ़ती भगवान की ओर। और फिर गुरु का सहयोग, गुरु के मार्गदर्शन से धीरे धीरे परमात्मा से प्रेम हो जाता है, सब त्याग देता है, मतलब सब त्याग। ऑटोमेटिक छूट जाता है वो। सब अपने आप छूट जाता है। हाँ, अपने आप छोड़ने की जरूरत नहीं रही मेरे हिसाब से, तो छूट जाता है। तो बनते उसकी हैं। कृपा होती है तो प्रारब्ध अपने जो संस्कार होते हैं मतलब वो जागृत हो जाते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, और माता जी कहते भी हैं कि साधु संत वो ही बनता है जो मोक्ष के द्वार पर खड़ा हो, ऐसा भी कहा जाता है वेदों पुराणों में। अच्छा। तो अब माता जी हम तो बहुत दूर हैं हमें तो कहीं से कहीं तक मोक्ष मिलना ही नहीं है। हाँ। देखो, मोक्ष को किसी को पता नहीं, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। जी 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 ये तो ज्ञानियों की बात है, वो जाने। जी 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 जो माता महान ज्ञान है, अपन तो साधक हैं। जी। हाँ, अब किसको मोक्ष देना ये तो परमात्मा के हाथ में है। अपन को ज्ञान ही नहीं उतना। जी 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 अपन को इतना ही ज्ञान है कि सेवा करो, सत्कर्म अच्छा करते जाओ, फिर जी। परमात्मा की जो इच्छा हो, है ना? जी 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 और वैसे भी प्राणी मात्र के अंदर आपके दर्शन हो गए, आप भी परमात्मा हैं। जी हाँ, मैं जो सेवा करती हूँ, जो भी जितना बन जाता है, जी जी तो परमात्मा का स्वरूप मान के ही करती हूँ। भोजन बनाना परमात्मा ही तो पा रहे हैं। जी जी आपकी आत्मा तृप्त हो गई तो परमात्मा ने पा लिया। जी जी हैं? आप प्रसन्न हो गए। बस किसी को कष्ट ना हो अपने प्रति, जी अपन से। जी जी हाँ, किसी का अनहित ना हो। से जी। आपने देखा जी कोरोना पड़ा ना जी जी पूरे देश में, सभी कितने कष्ट में है, कितनी क्षति हुई। हमारे यहाँ कोई क्षति नहीं जी। है, नर्मदा क्षेत्र में पंडित जी अभी हुई ऐसी कोई। हाँ, घर के घर चले गए सिटियों में, बड़ी सिटी बड़ी में घर के घर चले। हाँ, नर्मदा किनारे मतलब कोई ऐसा उपचार भी नहीं थी, कोई दवा भी नहीं, उसके बाद भी सब लोग सुरक्षित हैं। कोरोना ने अपने मतलब जो सिखाया, जिस मोह के पीछे तुमने पूरा सारा जीवन लगा दो, जिन बच्चों के लिए, बहू के लिए, अपनों के लिए, और जब कोरोना जब पीरियड आओ वो समय, तो अपने अपनों से दूर हो गए। जी 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 एक बेटा बाप से नहीं मिल रहा हो, बाप बेटा से नहीं मिल रहा हो, माँ से बेटी दूर हो गई। क्या कोरोना भाई लग जाएगा, इनके संग हम भी मर भी डरा रहे थे लोग, मतलब। जी जी तो फिर अपनों कौन भाव हाँ, मतलब अपन ही से चेतावनी मिली हर प्राणी में कि मतलब जिसके पीछे आप कोई नहीं है, आपका सब स्वार्थी दुनिया, स्वार्थ है बस। स्वार्थ की दुनिया। हाँ, आप बीमार हो गए अस्पताल में, आप मिल नहीं रहे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए। जिनको मतलब बाप मर गओ, बेटा भेल नहीं भाव, लकड़ी में दफन में मतलब नहीं भाव, कितने दुख की बात है। उनकी क्रियाएं नहीं भाई, और नहीं तो बाप के सामने बेटा चलोगा नहीं, जियत में भी नहीं मिल पाए, मर बहुत दूर है। कोरोना तो इसलिए तो भा पता चलो कोई अपना नहीं है ईश्वर के सिवा। ईश्वर ने तो किसी को नहीं भगाया कि मुझसे दूर रहो, है? तो वो कोरोना नहीं तो वो तो एक अपन है जाति का। आप इतने मोह में काय फंसे हो भैया जी। का है जा से कोई को नहीं है। ऐसो वो जीवन का काम को, ऐसो गृहस्थ भी फिर का काम को अपने जो मतलब मुसीबत में दूर हो जाए। जी जी है, उस समय तो परिवार की जरूरत थी। तो कहने का मतलब ये है माता जी के पूरा सब मोह माया है, मोह माया का जंजाल है सब। हाँ, बस मोह माया है, मैं जो कह रही हूँ, और कुछ भी नहीं है। लेकिन माता जी कोरोना मतलब भाग्यान हो जाना चाहिए, उससे सीख ले लो, सीख लेना कि मतलब कोई का कोई नहीं है जी, सब बस स्वार्थी हैं। आप अच्छे तो लोग हैं, सब लोग आपके साथ खड़े हैं ना, पैसा है तो भी खड़े हैं जी। कई लोग ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति बिल्कुल बहुत खराब है जी, और घर में कोई बीमार है तो कई लोग इनसे दूर ही हो जाते, पैसा ना मांगने लगे। हाँ जी, होता है समाज में ऐसा होता है। हाँ। माता जी जी सही, बिल्कुल मदद ना मांगने मदद लगे, ना पहले ही दूर हो जाते उससे। जी तो ऐसी समाज का भी क्या है जी। हाँ, मेरा मतलब जो है ले दे के यही बात है कि आप मुँह इतना मत रखो
रखो, सबसे व्यवहार रखो, व्यवहार रखो। हाँ, मन मोह तो मत ही रखो कि भाई इसके बिना अपन नहीं रह सकते जी। इतना मोह तो ईश्वर से रखो आप, इसमें तो उसके बिना ना रहो। परमात्मा हमेशा खड़ा हो आपके सामने। और फिर परमात्मा पे अगर विश्वास है तो हाँ, सब कुछ विश्वास, संभव है। सब कुछ संभव है। बर्तन नहीं हटो, ये कंडी लगाओ। एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे वो कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीर निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, इनको है एक ऐसा। जी जी। तो उसको अर्थ मैंने गलत लगा लिया है? मैंने सोची मतलब निंदक से दूर रहना चाहिए है? तो मैंने उससे पूछी बलराम भाई से, मैंने कि भैया ये निंदक जो होते हैं वो खराब होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। उसने कहा नहीं जी निंदक बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कही का आंगन कुटी छबाए, यानी निंदकों को तो अपने घर में ही बनाना चाहिए जगह रहने को। जब से मुझे मतलब जो निंदा करते हैं उनके प्रति मतलब घृणा नहीं है, प्रेम हो गया। प्रेम हो गया। हाँ, वो मदद करते हैं, अपने बुरे कर्म, अपनी मतलब बुरी जो आदतें हैं या बताते कोई हैं, कमी है तो वो बताते हैं। निंदक बहुत अच्छे होते हैं। तो साधना में विघ्न तो आते ही है। आते हैं, मानो अपन को नहीं समझना जी जी। चाहिए, अपन को आगे बढ़ जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे माता जी मेरे के। जीवन में मैंने देखा कई बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा जी। पथ से पथभ्रष्ट हो जाते। क्यों हो जाते? आपको एक बताऊंगा। जी। जैसे कि अपना सामर्थ्य इतना ही खर्च करने का, जैसे 2 पाई आटा लग रहा है तो 4 की जरूरत का, जी जी। और 4 लोगे दुरुपयोग जरूर करोगे। हाँ जी। हाँ, तो क्योंकि कहीं कहीं से ऐसा धान आ रहा है, कई लोग दान कर रहे जी। हैं, लाखों करोड़ों लाख बार वो धान आएगा तो उससे बुद्धि बिगड़ेगी। जी। का मालूम कौन का केस, कौन का कैसा है? जी। हाँ, कोई 2 नंबर का कर रहा, कोई किसी का गला काट कर दे जी रहा। जी जी। तो उसका आप खाएंगे, भोग लगाएंगे तो उसका असर पड़ेगा, तो आपकी बुद्धि बिगड़े, और बुद्धि बिगड़े तो आप पथभ्रष्ट तो होंगे। जो चीज छोड़ी ले दे के भाई आ जाए। मेरा मतलब है हर साधु से कह दे कि इतना विस्तार मत बढ़ाओ कि भगवान को भूल जाओ, भजन के लिए समय न मिले। यहाँ कई बार ऐसा हुआ भैया जी। कि जो पर के मवासों में जो भोजन चलते हैं, जी जी। तो एक बार का हमारी मैया बोली कि आटो नहीं है, अब मतलब आटो थोड़ो सो बचे हैं। हाँ। इनके ठीक है, कर लेंगे व्यवस्था। तो 2 साल पहले की बात है। तो शाम के टाइम हमारी मैया ने कही जी फिर आटो मंगा लो पिसवा कर। मैंने की नहीं, कई बोरी रखी, एक बोरी मिली थी 6 से 1 की, 6 से ही आटा मतलब 50 किलो बिल्कुल गर्म आटा, और चूल्हे की भट्टी की मिली के जो मंगा लो पिसवा कर। हाँ हाँ। तो मैंने उनसे तो नहीं बोली का फोन रख गो, मैंने कही हाँ ठीक है। फिर मैंने कही माँ तू बड़ी दयालु है। तो ऐसे कई बार चमत्कार हुए हैं। हाँ, जो चीज की कमी होती ऑटोमेटिक आ जाती है भैया, अच्छा, बता इसलिए नहीं सकती। मतलब हाँ, सहयोग कैसे आता है, इतना जो हो रहा कैसे हो रहा है वो ही जाने। अच्छा, इसलिए तो कहा जाता है कि मैया का तट रहस्यों से भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतने रहस्य हैं मैया के तट पर के हमें पग पग पर चमत्कार देखने को मिलते हैं। हाँ, माँ नर्मदा जी के बिल्कुल, तट पर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बहुत तपस्वी लोग मैया के किनारे आन की उनकी तपस्याएं फलित हुई हैं। हाँ। नर्मदा पुराण तो यही तक बताता है जी जी जी। कि नर्मदा के किनारे मतलब आपको पैर धरने के लिए जगह नहीं है। सही। कमंडल से कमंडल मिले, आज भी सूक्ष्म रूप से ऐसे तपस्या जी जी कर रहे हैं महात्मा। तो मैया के यहाँ तो वैसी पवित्रता है। अब हाँ। आप तो कहें ये वृक्ष है, वृक्ष की जो डाली टूटकर मैया में मतलब प्रभावित हो जाती है तो उसको देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। जी, नाम जी, का जी। पुराण में ऐसा है। तो अपन तो इंसान अपन बताइए, मैया के किनारे थोड़ा सा भी धर्म करते हैं तो कई गुना हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसका ही मतलब नहीं थोड़ा सा करते हैं तो कई गुना, यदि आप पाप भी थोड़ा करते हैं तो वो भी बहुत कई गुना हो जाता है। ऊपर कहा भी जाता है कि माता जी सारे पाप क्षम्य हैं, लेकिन हाँ। अगर तीर्थ स्थल में अगर हम वो पाप करते हैं तो वो हाँ। क्षम्य नहीं होते। बिल्कुल। तो ऐसा पुराणों में कहा गया है।
तो तीर्थ स्थल में अगर आके अगर आप पाप करते हैं तो वो तो भगवान भी क्षमा नहीं करते उसे। नहीं करते। अच्छा भाई, मैं भोग की तैयारी कर लूँ। माता जी अब भोग लगा रही हैं। माता जी बोल रही हैं भैया भगवान को बहुत देर हो रही है, अब भोग लगाएं। हाँ। और माता जी के टिक्कड़ भी बन गए हैं। अब थोड़े से टिक्कड़ बचे हैं तो माता जी बनाएंगी अब, और माता जी अब भगवान को भोग लगाएंगी क्योंकि भगवान के भोग लगने का समय हो चुका है। महाराज को भोग लगाने जा रही हैं माता जी। जो भी आश्रम में जो भी भोजन प्रसादी बनती है, भोजन बनता है, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही वो प्रसाद बनता है। माता जी अपने हाथों से माँ नर्मदा जी को भोजन प्रसादी करा रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और ये सब हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे हैं। माता जी आप इतने भक्तों की, परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं, तो ये सब कैसे व्यवस्था हो जाती है? मन में एक प्रश्न उठता है हमेशा। पता नहीं कैसे होती, कहाँ से होती है, पर होती है। जी जी। सब मैया की कृपा से हो सब जाती है। मैया की कृपा से होती। अच्छा माता जी, जितनी आवश्यकता होती उतनी व्यवस्था हो जाती है। अच्छा माता जी, मन में एक प्रश्न आ रहा है मेरे कि आप में जैसे आप संत बनी तो आप में, आपके मन में कैसे भाव उठे संत बनने के, साध्वी बनने के? मतलब बचपन से ही आप संत हैं? नहीं, वो तो मैं मतलब बालकाल से मेरे माता पिता भी बहुत धार्मिक हैं। जी जी। और उनकी आशीर्वाद से मेरा पिताजी का विशेष आशीर्वाद है। बहुत भोले हैं वो। जी जी। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेम है उनमें। राम राम। हम देख रहे हैं कि मैया में भाव, भगवान के प्रति भाव देखें कितना भाव है मैया में, माता जी में, कि बचपन से ही मैया भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया, भक्ति भाव जागृत हो गया। और माता जी साध्वी संत बन गई हैं, बचपन से ही संत। इस स्थान का भी मुझे मतलब स्वप्न हुआ जी। 2002 में जो परिक्रमा करी मैंने। जी जी फिर जी। यहाँ पे एक रमेश भाई थे, अभी तो वो समाप्त हो गए हैं। जी जी जी। उन्होंने ये जगह दान में दी नौरिया परिवार से। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें ये व्यवस्था बनी परिक्रमा वासी। पहले स्थान नहीं था, दादाजी का था अच्छा, थोड़ा सा। हाँ, उसमें ये जगह है। अब धीरे धीरे परिक्रमा वासियों को बैठने की, सोने की, खाने की व्यवस्था सब व्यवस्था है। हाँ, सब हो गई धीरे धीरे। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो। मैं माँ नर्मदा जी के तट पर जिला नर्मदापुरम, तहसील पिपरिया और ग्राम काटिया माँ नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में आज हमें माता जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी माता जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। माता जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे।